हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग अधिवास भूगोल का ये रिवीजन टेस्ट कर रहे हैं और इस पूरे वीडियो में ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यू आपको मिलेंगे और इसको आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व करते भी चलूँगा, तो आप लोगों को कमेंट में करना है कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि आपका ऑलमोस्ट जो है 13 यहाँ पे सही हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, यानी कि तैयारी भी बहुत अच्छी है आपकी। यदि आपके 10 सही हो रहे हैं या 10 से 12 के आसपास सही हो रहे हैं तो यानी कि थोड़ा सा और आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पे ऐड किए गए हैं ये कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टफ लेवल के प्रश्न नहीं हैं, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये देखिए ऐप आपको जीएस बाय दिवाकर करके प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यदि आप यूजीसी नेट जून 2023 की सोच रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ या झारखंड की, तो हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये पूरा वीडियो आपका इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए, यदि आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ऐप है, ऐप पे भी आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में आपको सारा कुछ दिख जाएगा। वहाँ पे फुल कंप्लीट कोर्सेज भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अधिवास भूगोल का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका यहाँ पे नगर संरचना से संबंधित सिद्धांत हैं या मॉडल दिए गए हैं और किसने इसे प्रस्तावित किया, यानी इसको खोजकर्ता कौन है, ठीक। तो पहला प्रश्न है कि संकेंद्रीय सिद्धांत, या इसे क्या बोला गया, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल। दूसरा है आपका खंड सिद्धांत, या इसे सेक्टर थ्योरी कहते हैं, और ये आपका वैकल्पिक थ्योरी दिया गया है, ठीक है। और ये आपका बहुनाभिक या मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी है, यानी कि बहुनाभिक या बहुकेंद्रीय सिद्धांत या बहुनाभिकीय सिद्धांत, ठीक है। अब एक एक करके मैच कराइए। यहाँ पे आपका जो कंसेंट्रिक जोन मॉडल है ये आपका किसका है, बर्गेस का है। जो सेक्टर थ्योरी है ये होमर हाइट का है, यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन। और मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल ये हैरी सॉलोमन का है, और वैकल्पिक जो सिद्धांत है पीटर मान का है, ठीक है। तो यहाँ से आप मैच कराएंगे तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में आ जाते हैं। ए का कौन सा हो गया, 4 हो गया। बी का 3 हो गया, यानी 4 3 और 2 1, 4 3 2 1, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय संरचना के संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत और खंड खंड सिद्धांत में क्या समानता है, यानी कि जो आपका कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है और जो आपका सेक्टर थ्योरी है, इनमें क्या समानताएं थी। क्या ये दोनों औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति से संबंधित थे, क्या ये दोनों आवासीय क्षेत्र की स्थिति से संबंधित थे, क्या ये दोनों खुदरा बाजार की स्थिति से, या फिर दोनों में समानता सीबीडी को लेकर थी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का, जो आपका कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल था, ठीक है, या संकेंद्रीय वलय सिद्धांत था, तो इसमें भी आपका सीबीडी था, और जो आपका सेक्टर थ्योरी है उसमें भी सीबीडी है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, जो बर्गेस आपको पहले बताया गया, उन्होंने दिया। और ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया था स्पेशली शिकागो जो नगर था उसको ध्यान में रखते, शिकागो नगर के बारे में इन सभी ने, जो सेक्टर थ्योरी भी थी ये भी आपका उसी पे बेस्ड मानी गई। अमेरिका के नगरों में, लगभग अमेरिका के 142 नगरों पे बेस्ड थी आपकी सेक्टर थ्योरी, ठीक है, जिसको दिया था होमर हाइट ने। कब दिया था होमर हाइट ने, 1939 में। और ये आपका जो कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल है ये किस पे बेस्ड था, ये आपका दोनों में समानता यहाँ पे क्या थी, सीबीडी की, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्रों की स्थिति की। आगे इस पे और भी प्रश्न है तो उसमें और डिटेल हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है कि नगरीय संरचना का जो मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी थी इसमें कितने खंड सुझाए गए, यानी कि बहुनाभिक सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी,
ठीक है। तो बहुनाभिक सिद्धांत में कितने सेक्टर बताए गए थे? तो इसको किसने दिया था पहले ये जान लीजिए, ऊपर आपने देखा ही है, ये आपके उलमैन और हैरिस महोदय ने दिया था। ठीक है, हैरिस और उलमैन ने दिया। कब दिया था? 1945 में ऑलमोस्ट इन्होंने। और इन्होंने ये बताया कि किसी बड़े नगर में भूमि उपयोग प्रतिरूप का विकास एकल केंद्रों के बजाय जो है कई नाभिकों में होता है, यानी कि एक केंद्र से ही किसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा, बल्कि इसमें और भी केंद्र क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया था, कह रहा है कितने खंडों में? टोटल इन्होंने 9 पार्ट बताया, 7, 8, 9, 10 है, तो टोटल 9 पार्ट बताए थे। ठीक है। और ये आप लोगों ने देखा ही होगा, थ्योरी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके आप थ्योरी भी देख लीजिएगा। ये मॉडल एंड थ्योरी का हमने एक प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बना रखा है यूट्यूब चैनल में ही, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या इसके अलावा उस यूट्यूब का वीडियो की लिंक आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप आपका जो है वो है GS बाय दिवाकर। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगला देखिए, प्राइमेट सिटी या प्रधान नगर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया? BJ एल्बेरी, मार्क जेफरसन, स्मेल्स या CD हैरिस? ठीक है। तो चौथे नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमेट सिटी को किसने दिया? मार्क जेफरसन ने दिया है। कोट आकार नियम को सामान्यीकृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? GK जिप ने, रासेबस्की ने, नॉर्थम में, GH जॉनसन ने? ठीक है। तो कोट आकार नियम को सामान्य रूप में किसने प्रस्तुत किया? GK जिप ने ये प्रस्तुत किया। हालांकि इसके पहले इस नियम का प्रतिपादन जो है GK जिप से पहले, GK जिप ने 1949 में आई थिंक दिया था, और इससे पहले इस नियम को आयरबैक ने, ये पूछा गया प्रश्न है, आयरबैक ने 1913 में इस संदर्भ में बात कही थी। अब चूंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया सामान्यीकृत, आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो ये GK जिप ने इसका और ज्यादा विस्तार किया, और GK जिप ने कोटी आकार नियम में ये बताया था, PN इक्वल टू P1 अपान N, यानी कि जो प्रधान नगर है, ठीक है, ये इसकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ से यदि प्रधान नगर में, प्राथमिक नगर में, यदि आपको मान लीजिए कि प्राथमिक नगर की जनसंख्या पता है, ये प्रश्न आपका UGC नेट में पूछा गया है, सपोज कि प्राथमिक जो शहर है उसकी जनसंख्या आपका 10 लाख है। ठीक है। अब आपको यहाँ से थर्ड नंबर के या फोर्थ नंबर के शहर की जनसंख्या निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो फोर्थ नंबर में क्या हो गया? N फोर्थ आ गया। ठीक है, P1 आपका कितना है? 10 लाख है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचा, 4 पचे 20, और ये आ गया कितना? 2,50,000। ठीक है, तो ये आपका जो फोर्थ नंबर की पॉपुलेशन होगी ये इतनी होगी। अब आपसे पूछा जाए कि फोर्थ नंबर की पॉपुलेशन या सिटी की दी गई है, आपको प्राइमेट सिटी का निकालना है, तो आप क्या करेंगे? अब इसको यदि फार्मूला यहाँ से P1 इक्वल टू PN इंटू एन हो जाएगा, तो यहाँ से एन का, एन यानी फोर्थ है, और P4 का आपको पता है यानी प्राइमेट 4 का, तो यहाँ पे 2,50,000 आया आपके पास। ठीक है। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए 4 से, 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये आपका 4 जीरो। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया? ये 10 लाख हो गया। ये आपको समझ में आया? ये कोट आकार नियम था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है क्रिस्टॉलर ने किस वर्ष केंद्रीय स्थल सिद्धांत यानी सेंट्रल प्लेस थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि किस वर्ष जो है क्रिस्टॉलर ने इसको दिया था? तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है, केंद्रीय स्थल सिद्धांत को, ये इन्होंने दिया 1933 में। ठीक है, किसने? क्रिस्टॉलर ने दिया। और विशेषकर ये जो सिद्धांत दिया गया ये इन्होंने जर्मनी के संदर्भ में दिया था। ठीक है। अब इसमें के को इन्होंने आधार बनाया था, K3, K4, K7, ये बहुत प्रचलित है। ये आपका क्या है? ये मार्केट से रिलेट करता है, मार्केट नियम से। K4 आपका जो है ये क्या है? ये आपका ट्रांसपोर्ट से है। और K7 आपका क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन से है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, केंद्रीय स्थल सिद्धांत में जो केंद्र शब्द है, केंद्रीय स्थान शब्द है या केंद्रीय स्थल शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वान थ्यूनेन ने किया था। ठीक है, केंद्रीय स्थान शब्द का पहली बार प्रयोग वान थ्यूनेन ने किया था।
ठीक है। और केंद्रीय शब्द का प्रयोग जो है ये जेफरसन ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। जेफरसन और वानथ्यूनेन में आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपका जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस टीजीटी पीजीटी सारा कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहाँ जाइए और इसको देखिए। और इसके अलावा और कोई डाउट्स ऐप पे पढ़ने के बाद आपको हो रहे हैं, अभी उस पर लाइव क्लास भी नहीं अपलोड की गई है, लाइव क्लास का शेड्यूल जो है। ठीक है, किस देश के नगर कोटि आकार नियम से लगभग अनुरूप है, यानी कि कौन सा देश का नगर है जो कोटि आकार यानी कि जो जीके जिप का जो है रैंक साइज रूल नियम है, रैंक साइज रूल कोटि आकार नियम, तो इसके लगभग अनुरूप मिस्र है, कीनिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ममफोर्ड के अनुसार जो है कौन सी अवस्था नगरीय विकास की चरम अवस्था का द्योतक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक बहुत एग्जाम में आपका पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बहुत बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो नगरीय विकास की जो लुइस ममफोर्ड के द्वारा दी गई अवस्थाएं थी, तो ये टोटल लुइस ममफोर्ड ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बात कही, 6 अवस्था है। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछली बार भी पूछा गया था। अब देखिए 6 अवस्थाओं में कौन कौन सी है उसको भी थोड़ा सा ध्यान ध्यान दे लीजिए। एक है आपका ईओपोलिस, यहाँ से हम कलर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक है आपका ईओपोलिस, दूसरा आपका क्या था, पोलिस था। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, ये मेट्रोपोलिस है, किसने दिया है ये, लुइस ममफोर्ड ने। ठीक है, चौथा आपका ये 1 2 3 चौथे पे आपका है मेट्रोपोलिस के बाद कौन सा आएगा, मेगालोपोलिस। और 5वें नंबर पे क्या आएगा, मेगालोपोलिस के बाद जो है टाइरानोपोलिस। ठीक है, टाइरानोपोलिस। और उसके बाद 6ठे नंबर पे जो आएगा ये आपका नेक्रोपोलिस आएगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में दोनों चीजें सेम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टेलर ने भी वर्गीकरण किया है, तो टेलर ने नगर विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में डिवाइड किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ममफोर्ड ने कितने में किया है, ये 6 भागों में किया है ममफोर्ड ने, लुइस ममफोर्ड। ठीक है, तो नगर विकास की जो चरम अवस्था होती है, 8 नंबर में देखिए, नगर विकास की जो चरम अवस्था होगी क्या होगी, वो आपका नेक्रोपोलिस होगी, क्योंकि इस स्टेज के बाद क्या होता है कि पतन चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में से कौन सा ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार में नहीं है, पहला है सघन, क्या ग्रामीण अधिवासियों का एक प्रकार सघन के रूप में है, तो ये आपका राइट है। ग्रामीण अधिवासियों का जो प्रकार सघन प्रकार के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं, ये आप जानते ही हैं, जैसे आपका नदी का किनारा हो गया वहाँ पे भी। ठीक है, प्राकीर्ण अधिवास भी आदिवासियों के प्रकार में है, अपखंडित भी है, लेकिन ये मॉल जो है, अब आप मॉल जैसे कि बिग बाजार हो गया या पीवीआर वगैरह हो गया, तो ये आपके अधिवास के पैटर्न नहीं है भैया, ये क्या है, ये आधुनिक जो मार्केट है उसका ये पैटर्न है, न कि ग्रामीण अधिवासों का पैटर्न है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर जो है हो जाएगा डी, क्योंकि नहीं पूछा है ना। अगला देखिए यहाँ पे सन नगर है, ये सन नगर शब्दावली यानी कन्वर्सेशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, गार्टमैन ने, पैटिगेडीज ने, नादर ने या जॉनसन ने। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो सन नगर है ये पैट्रिक ने दिया। सन नगर यानी कि कन्वर्सेशन इसे कहते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब ये होता है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि कंटिन्यू अर्बनाइजेशन। ठीक है, यानी सतत नगरीकरण। तो सतत नगरीकरण जैसे एक बड़ी सिटी ये है, एक सिटी ये है, अब इनके बीच जो दूरी है मान लीजिए 20-25 किलोमीटर की है। अब यहाँ पे इनके सड़कों के किनारे भी आप देखेंगे नगरों का एक सतत क्रम आपको दिखेगा, यानी नगरीकरण यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये ही क्या है, ये हो जाते हैं इसके कन्वर्सेशन। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से विश्व का कौन सा मेगा शहर है, मेगा सिटी कौन सी है, टोक्यो है, हैदराबाद, नैरोबी है, फ्रैंकफर्ट। तो मेगा शहर इसमें से देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
तो अब देखिए इसमें मेगा शहर या मेगालोपोलिस आप कह सकते हैं। तो मेगालोपोलिस जो वर्ड दिया था ये किसने दिया है? ये जीन गॉटमैन ने दिया है। ठीक है, ये गॉटमैन है इधर। तो जीन गॉटमैन ने मेगा शहर या मेगालोपोलिस, ठीक है, मेगालोपोलिस वर्ड दिया। यूएसए को इन्होंने विशेष रूप में इसे यूएसए के संदर्भ में इस चीज को उन्होंने लिया या मेगालोपोलिस को दिया था। ठीक है, कन्वर्सेशन आपका क्लियर हुआ। पैट्रिक एडीज ने दिया, कब दिया था ये भी ध्यान रख दे लीजिए, 1915 में दिया था। ठीक है, अगला आइए, यहाँ पे पैट्रिक गैडीज ने इस शब्द का चिंतन किया था जो पिछली शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण संक्षिप्त में वर्णन करता है। यानी पैट्रिक गैडीज ने किस शब्द का चिंतन किया जो पिछली शताब्दी की जो नगरीकरण की प्रक्रिया थी उसका एक संक्षिप्त रूप में वर्णन प्रस्तुत करता है। नगरोपांतीकरण या अतिशहरीकरण या प्रतिनगरीकरण या फिर सन्नगर। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैट्रिक एडीज का है सन्नगर। ठीक है, तो यही कह रहा है पिछली शताब्दियों में नगरीकरण की प्रक्रिया को ये शो करता है। यानी कि जब दो नगर या कस्बे मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इसे नगरमाल की भी, या इसे नगरमाल भी कहेंगे, उपनगरी समूह भी कहेंगे या सन्नगर भी कहेंगे। ये सभी तीनों नाम किसके हैं? कन्वर्सेशन के ही। जैसे आपका कोलकाता भी कन्वर्सेशन है, दिल्ली हो गया, लंका शायर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 13 नंबर। संसार का सबसे नगरीकृत राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक जो अर्बनाइज्ड है सिटी वो कौन सी है? ठीक है, तो ये आपका कैनबरा, न्यूयॉर्क, सिंगापुर या जापान। तो सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइड है लगभग 100% मानिए ये आपका सिंगापुर है। एशिया की सबसे बड़ी जो गंदी बस्ती है धारावी जो है आपकी कहाँ पे है? कोलकाता, सिंगापुर, टोक्यो और मुंबई। मुंबई में है। ठीक है, सबसे बड़ी गंदी बस्ती एशिया की है ये। चलिए अगला है, और ये अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ाई है। कन्वर्सेशन शब्द गढ़ा यानी कि किसने प्रोपाउंड किया कन्वर्सेशन वर्ड? हार्वर्डी, पैट्रिक एडीज, डिकिंसन या उलमैन ने। तो किसने ये किया है? ये पैट्रिक एडीज महोदय ने किया है। ठीक है, तो ये पूरा टोटल वीडियो जिसमें हम लोगों ने 15 अधिवास भूगोल के प्रश्नों को देखा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसी तरह से आगे हम लोग जो है हर एक सेक्शन के 15-15 एमसीक्यू लाएंगे, जिससे आपका टोटल जो है वो रिवाइज होता चलेगा। कल हम लोग जो देखेंगे ये देखेंगे जनसंख्या भूगोल से। तो यदि आप कल तैयारी करके यहाँ पे एमसीक्यू देना चाहते हैं तो कल हम लोग 15 एमसीक्यू देखेंगे। क्योंकि आजकल देखिए लाइट का इशू थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि आंधी तूफान का समय भी चल रहा है, इसमें आ भी रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब लाइव क्लास चलती है तो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करिए, जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा उसमें मैं ये प्रीमाइरिंग कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको क्लिक करके देख लिया करिए। आगे से मैं क्या करूँगा कि जो क्वेश्चन पढ़ूंगा उसमें कम से कम 15 सेकंड आपको टाइम दूंगा, आप कम से कम अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल मटेरियल है तो। ठीक है, और इसके अलावा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, और इस पे जो फ्री टेस्ट है उसको भी दीजिए। एनसीईआरटी भी यहाँ पे है। यहाँ पे इतना ही। थैंक यू।